न्यूमेटिक सिलेंडर को हम किस तरीके से ऑन करवा सकते हैं और न्यूमेटिक सिलेंडर को कितने सेकंड के लिए ऑन करवाना है, उसके लिए हम टाइमर का इस्तेमाल करेंगे। और न्यूमेटिक सिलेंडर को हम एक कन्वेयर के ऊपर इंस्टॉल करेंगे। कन्वेयर के ऊपर कोई भी चीज चल रही होगी, जैसा कि कोई बॉक्स चल रही है, उसके अंदर कोई खाली बॉक्स है, उसको हमने दूसरी कन्वेयर के ऊपर शिफ्ट करवाना है। तो जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन होकर जो भी खाली बॉक्स होगा उसको दूसरी कन्वेयर के ऊपर शिफ्ट करवा देगा। और जितने सेकंड के लिए न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन रहना है उसके लिए हम टाइमर इस्तेमाल करेंगे। टाइमर के ऊपर हम जितने सेकंड ऐड करेंगे, 1 सेकंड के लिए न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन हो या 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए, टाइमर के ऊपर हम जितना टाइम सेट करेंगे उतने सेकंड के लिए न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन होगा और उसके बाद फौरन ऑफ हो जाएगा। हमारी कन्वेयर लाइन के ऊपर कोई भी चीज चल रही होगी, जैसा कि कोई बॉक्स चल रहे हैं, उसके अंदर कोई खाली बॉक्स आ जाता है या कोई खराब बॉक्स आ जाता है, तो हम जैसे ही स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे तो न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन होगा और जो भी खाली बॉक्स होगा या कोई खराब बॉक्स होगा उसको दूसरी कन्वेयर के ऊपर शिफ्ट करवा देगा। इस तरीके से न्यूमेटिक सिलेंडर काम करेगा। तो जो न्यूमेटिक सिलेंडर है इसको हमने किस तरीके से ऑन करवाना है, इसके मुकम्मल कनेक्शन मैं आपको इस वीडियो के अंदर करके दिखाऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हमारे पास एक न्यूमेटिक सिलेंडर है और न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑन और ऑफ करने के लिए हम एक सोलेनॉइड वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। सोलेनॉइड वाल्व की जो कॉइल है वो 24 वोल्ट डीसी की कॉइल है। इस मुकम्मल सर्किट को बनाने के लिए हम एक 220 वोल्ट एसी रिले का इस्तेमाल करेंगे, एक टाइमर का इस्तेमाल करेंगे और एक पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास सोलेनॉइड वाल्व है उसकी कॉइल 24 वोल्ट की है और 24 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हम एक एसएमपीएस पावर सप्लाई का इस्तेमाल करेंगे। और एक हमारे पास 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर है और एक हम कनेक्टर स्ट्रिप का इस्तेमाल करेंगे। और न्यूमेटिक सिलेंडर को ऑन करने और ऑफ करने के लिए हम एक स्टार्ट पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे और एक स्टॉप पुश बटन का इस्तेमाल करेंगे। स्टॉप पुश बटन के हम नॉर्मली क्लोज पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के नॉर्मली ओपन पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको मुकम्मल कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास न्यूमेटिक सिलेंडर है उसकी एयर के कनेक्शन हमने किस तरीके से करने हैं वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। और एक हमारे पास एयर फिल्टर बॉक्स है। इस फिल्टर बॉक्स का इस्तेमाल करके हम एयर के प्रेशर को कम कर सकते हैं और ज्यादा कर सकते हैं। और इसके साथ हम एक एयर का पैप कनेक्ट करेंगे और सोलेनॉइड वाल्व के एक पॉइंट के साथ एयर के पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। और सोलेनॉइड वाल्व के दूसरी साइड पर एक ए ऑप्शन है और एक बी ऑप्शन है। उन दोनों ऑप्शनों के साथ एयर के पैप को कनेक्ट करेंगे और न्यूमेटिक सिलेंडर के 2 पोजीशनों पर एयर के पैप को कनेक्ट कर देंगे। सोलेनॉइड वाल्व की जो कॉइल है वो 24 वोल्ट डीसी की कॉइल है। कॉइल के एक पॉजिटिव पॉइंट और एक नेगेटिव पॉइंट के साथ एक एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट के साथ पॉजिटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे और दूसरे पॉइंट के साथ नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर देंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के इनपुट साइड पर फेस और न्यूट्रल सप्लाई कनेक्ट करेंगे। 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट से फेस पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और एसएमपीएस पावर सप्लाई के फेस पॉइंट के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर के आउटपुट पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को एसएमपीएस पावर सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। एसएमपीएस पावर सप्लाई के इनपुट साइड पर जो फेस पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के एक पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर स्ट्रिप का इसी पॉइंट का जो दूसरा पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को स्टॉप पुश बटन के एनसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे एनसी पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और स्टार्ट पुश बटन के एनओ पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टार्ट पुश बटन के दूसरे एनओ पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। स्टॉप पुश बटन के दूसरे पॉइंट और स्टार्ट पुश बटन के पहले पॉइंट किसी भी एक पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप की तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। कनेक्टर स्ट्रिप का जो दूसरा पॉइंट है स्टार्ट पुश बटन वाला उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को 220 वोल्ट एसी रिले के जो कॉइल का 14 नंबर पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी पॉइंट के साथ एक और वायर को कनेक्ट करेंगे और टाइमर का जो 7 नंबर पॉइंट है उसके साथ फेस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे। और रिले को होल्ड करने के लिए हम रिले का कॉमन पॉइंट इस्तेमाल करेंगे। 9 नंबर रिले का कॉमन पॉइंट है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को जो रिले का 14 नंबर पॉइंट है उसी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे। टाइमर का 8 नंबर पॉइंट कॉमन
कॉमन पॉइंट है, इसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्टर स्ट्रिप के अंदर जो तीसरा पॉइंट है, स्टार्ट पुश बटन का पहला पॉइंट और स्टॉप पुश बटन का जो दूसरा पॉइंट है, उसके साथ जो हमने वायर कनेक्ट की थी उसको हमने कनेक्टर स्ट्रिप के तीसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट किया था। टाइमर के कॉमन पॉइंट को इस पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और टाइमर का जो एनसी पॉइंट है, 5 नंबर टाइमर का एनसी पॉइंट है, उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिले के 5 नंबर पॉइंट, 9 नंबर पॉइंट रिले का कॉमन पॉइंट है और 5 नंबर पॉइंट रिले का एनओ पॉइंट है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इससे हमारी रिले होल्ड हो जाएगी। तो जैसे ही 8 पिन टाइमर ऑन होगा तो 5 नंबर पॉइंट से सप्लाई रिले को मिलती रहेगी और टाइमर के ऊपर हम जितना टाइम सेट कर देंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, जितने भी सेकंड हम टाइम ऐड कर देंगे उतने टाइम तक 5 नंबर पॉइंट से हमें सप्लाई मिलती रहेगी और जितनी देर तक हमें सप्लाई मिलेगी उतनी देर तक रिले हमारी होल्ड रहेगी। एसएमपीएस पावर सप्लाई के जो आउटपुट पॉइंट है 24 वोल्ट डीसी का, उसके पॉजिटिव पॉइंट के साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और रिले के एक एनओ पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसी एनओ पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसके साथ कनेक्ट कर देंगे और इस पॉइंट को हमने सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल के पॉजिटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। एसएमपीएस पावर सप्लाई का जो नेगेटिव पॉइंट है उसके साथ एक वायर को कनेक्ट करेंगे और वायर के दूसरे सिरे को कनेक्टर स्ट्रिप के दूसरे नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे और इस पॉइंट को हमने सोलेनॉइड वाल्व की कॉइल के नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है। न्यूमेटिक सिलेंडर के कंट्रोल के कनेक्शन हमने मुकम्मल कर लिए हैं। तो ये सर्किट वर्क किस तरीके से करेगा वो आपको मैं एनिमेशन के जरिए करके दिखाता हूँ। तो जो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर है वो एक कन्वेयर के ऊपर इंस्टॉल है। तो कन्वेयर चलती रहती है। अगर हमारे पास कन्वेयर के ऊपर कोई बॉक्स चल रहे हैं, अगर कोई खाली बॉक्स आ गया है या खराब बॉक्स आ गया है तो उसको हमने दूसरी कन्वेयर के ऊपर शिफ्ट करवाना है। सबसे पहले हम 2 पोल एमसीबी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे तो हमारा मुकम्मल सर्किट ऑन हो जाएगा। तो कन्वेयर हमारी पहले से ही चल रही है। तो कन्वेयर के ऊपर जो भी मटेरियल आ रहा है, फर्ज करें हमारे पास कन्वेयर के ऊपर कोई खाली बॉक्स आ गया या खराब बॉक्स आ गया, खाली बॉक्स या खराब बॉक्स को हमने दूसरी कन्वेयर के ऊपर शिफ्ट करवाना है। तो जैसे ही हम स्टार्ट पुश बटन को प्रेस करेंगे, न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन होके जो भी बॉक्स होगा, खाली बॉक्स होगा या खराब बॉक्स होगा, उसको दूसरी कन्वेयर के ऊपर शिफ्ट करवा देगा। न्यूमेटिक सिलेंडर कितनी देर के लिए ऑन हो उसको हम सेट कर सकते हैं टाइमर के जरिए। टाइमर के ऊपर हम जितना टाइम सेट कर देंगे उतनी देर के लिए हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर ऑन रहेगा। टाइमर के ऊपर हमने जितना टाइम सेट किया, 1 सेकंड सेट किया तो न्यूमेटिक सिलेंडर 1 सेकंड के लिए ऑन होगा। अगर टाइमर के ऊपर हमने 3 सेकंड ऐड किया तो न्यूमेटिक सिलेंडर 3 सेकंड के लिए ऑन होगा। न्यूमेटिक सिलेंडर की जो ऑन होने की पोजीशन है उसको हम एडजस्ट करेंगे कन्वेयर लाइन की स्पीड के साथ। अगर कन्वेयर लाइन की स्पीड ज्यादा होगी तो न्यूमेटिक सिलेंडर की ऑन होने की पोजीशन कम होगी, यानी टाइमर के ऊपर हम कम टाइम ऐड करेंगे। अगर कन्वेयर लाइन की स्पीड कम होगी तो न्यूमेटिक सिलेंडर के ऑन होने की पोजीशन को हम टाइम को ज्यादा कर देंगे, यानी कि हम वहां पर 3 सेकंड ऐड कर देंगे, 4 सेकंड ऐड कर देंगे, तो हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर ज्यादा देर तक के लिए ऑन रहेगा। अगर कन्वेयर की स्पीड ज्यादा होगी तो न्यूमेटिक सिलेंडर फौरन ऑन होगा और फौरन ऑफ हो जाएगा। तो हम टाइमर के ऊपर कम टाइम ऐड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके लास्ट में बताइए और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट करके लास्ट में बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक मियां इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इंडस्ट्रियल लिफ्ट के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैंने एक मुकम्मल डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। अगर आप इंडस्ट्रियल लिफ्ट के पावर और कंट्रोल के कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो आप दोस्त उस वीडियो पे क्लिक करके फुल वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं आप मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं।